एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं उन एस्पिरेंट के बारे में जिनका एग्जाम कल होने वाला है, यानी कि 8 जनवरी को जिनका एग्जाम होने वाला है। सर उनके लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक आपके लिए सर। बिल्कुल अपना काम को बहुत बेहतरीन से करना। जो एस्पिरेंट कल एग्जाम देने जाएंगे, सबसे पहले रिक्वेस्ट है वो सर विदाउट हेजिटेशन अपना एग्जाम देंगे, ठीक है। और विदा फ्री होकर एग्जाम देंगे, तो कोई आपके पास टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपने जितना पढ़ा है सर आपने कंप्लीशन कर देना और लास्ट टाइम पे सर रिवीजन कर लेना। और आज का जो दिन आपने फ्री रहना। आज का जो सेशन है सर लास्ट सेशन है। आज के सेशन से 60+ क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें से आपका उत्तराखंड और हिंदी और आपका उत्तराखंड जीएस का होने वाला भाई आपका इंपॉर्टेंट जो सेशन है। लास्ट टाइम पे क्या पता इस सेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और यहाँ से सर रिवीजन का एक सर लास्ट जो वीडियो है यहाँ पर, तो आपने लास्ट तक देखनी चीज़ों को। और सबसे पहले आपने क्या करना सर, बहुत बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस देना है कल, यानी कल आपका परफॉर्मेंस का डे है, तो बहुत अच्छे तरीके से दे। तो सर बेस्ट ऑफ लक। अगेन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। जो आज का क्वेश्चन है हिंदी से स्टार्ट सर यहाँ पर, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो सर इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन सर आपकी स्क्रीन में, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है भाई, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर है यहाँ पर विद्यापति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ सर। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, जो दूसरा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब रेणुका, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार गौर कर लेना सर, यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वन की बात यहाँ पे थर्ड है, ठीक है। तो शेखर एक जीवनी, ठीक है, शेखर एक जीवनी इसके लेखक की रचना हुआ, किस लेखक की रचना ये पूछा गया आपसे। तो प्रेमचंद या मनु भंडारी या आपका मालती जोशी। तो इसका जो आंसर होगा सर आप हीरा नंद सचिनानंद भाई, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डी ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे सर यहाँ पर, फोर्थ है से, ठीक है। से मतलब अलग होना, चिन्ह कौन सा कारक है ये आपसे पूछा गया हिंदी का क्वेश्चन। तो से अलग होना सर जो है अपादान है, ऑप्शन नंबर बी हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे सर, पांचों क्वेश्चन, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर ऑप्शन नंबर बी अद्भुत में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, 6 की बात करें सर, संस्कृति का विशेषण क्या है, ये आपसे पूछा है, संस्कृति का विशेषण बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी होने वाला सांस्कृतिक भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें यहाँ पर, जो 7th है, गुण दोष रंग, गुण दोष रंग आकार दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषज्ञ क्या कहलाते हैं। गौर करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसका सर आंसर होगा गुणवाचक, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर, 8th जो है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, आपसे पूछा, सभी को पता है, आसान सा क्वेश्चन है। तो सर ये सर्वनाम हुआ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर, 9वां जो क्वेश्चन है, हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको। तो ये सर आपका होगा हिंसा, ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पर, 10वां जो क्वेश्चन है, स्वयं अपने आप, सॉरी अपने आप, ठीक है, अपने आप एक ही है यहाँ पर, स्वयं अपने आप अपना सर्वनाम है भाई, ठीक है। तो स्वयं अपने आप अपना कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है यहाँ पर। तो ये निजवाचक है, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ, गौर कर लेना भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पर, ठीक है, यशोगान संधि है भाई, यशोगान की संधि विच्छेद बतानी है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका आंसर होगा सर यह, ठीक है, यश धन गान, ऑप्शन नंबर ये उपसर्ग वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर यहाँ पर, 12th, खेत रहना भाई, खेत रहने का अर्थ जो होगा सर वो मारा जाना होगा, ठीक है, मरा जाना। यहाँ पे सर एक बार सही लिखना, मरा जाना, मरा, ठीक है, मारा जाना, मरा नहीं मारा जाना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर आपका डी होगा, यहाँ पर गौर करना, डी ऑप्शन नंबर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करें सर यहाँ पे 13, सूरदास किस काल के कवि भाई, सूरदास किस काल के कवि है सर, वो भक्ति काल के, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर सर, ठीक है, 14, सदृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना किस अलंकार का लक्षण है भाई, आपसे पूछा गया सर यहाँ पर। तो ये है आपका भ्रांति मान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ। तो यानी अलंकार से भी क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, जो 15 क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भारत की राजभाषा कहा गया, ये सभी को पता है, ये सर 343 आर्टिकल हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर, 16 जो क्वेश्चन सर, निम्न में से तत्सम शब्द बताना है, ठीक है। तो ये अक्षर है, ये अक्षु था सर, एक बार गौर कर लेना, अक्षु था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो तत्सम शब्द था वो अक्षु ही था, यानी कि यहाँ पे टाइपिंग करते ऑप्शन नंबर बी ही था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, निम्न में 17 क्वेश्चन, निम्न में से तुम चंदन हम पानी, गौर करना, तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के निबंधकार कौन थे, गौर करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट सर यहाँ पे ऑप्शन होगा विद्यानिवास मिश्र, इसका आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, 18 जो क्वेश्चन है, निम्न में से एकमात्र सहारा अर्थ का मुहावरा है, यानी कि
एकमात्र सारा किस मुहावरे का अर्थ है आपसे पूछा गया है, तो ये अंधे की लकड़ी, ठीक है, अंधे की लकड़ी बनना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका वही मुहावरे का अर्थ था भाई। 1900 के क्वेश्चन की बात करूँ, वृक्ष से पत्ते गिरते ही आपसे क्वेश्चन में पूछा तो वाक्य में सर क्या बताना है आपने, चिन्ह का कारक बताना है, कौन सा कारक है आपने बताना है, तो सर ये था अपादान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर, यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है सर, वो एपन है। और एपन है क्या सर आपका, सर ये आपकी चित्रकारी है, ठीक है, यानी कि जो दरवाजों पे लगाता है गढ़वाल में, ठीक है, हल्दी चावल से ये आपका जो चित्र बनाया था ये एपन यहाँ पर, ठीक है, एपन छिपन जो आपने पढ़ा होगा। तो सर ये आपका हुड़का वाद्य यंत्र है, रणसिंगा बांसुरी सारा, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात 21 में आएंगे यहाँ पर, तो हिंदी उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर रखा गया भाई, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर रखा गया आपसे पूछा गया है, तो ये रखा गया आपका पीताम्बर दत्त बर्थुआल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना सर। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 22 में आएंगे सर यहाँ पर, तो 22 सर खड़क सिंह वाल्दिया किस क्षेत्र से भाई संबंधित है आपसे पूछा गया, खड़क सिंह वाल्दिया, तो सर ये भूगर्भ शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर ए हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट वन की बात करूँ 23 में आएंगे सर यहाँ पे, निरंकारी बाबा के नाम से जाना जाता है भाई, निरंकारी बाबा के नाम से जाना जाता है, कौन है यहाँ पर ऑप्शन होने वाला है, तो ये बाबा हरदेव सिंह हुआ, बाबा हरदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। 23 की बात करने वाले यहाँ पर, तो 24 हो चुका है, सॉरी 24 है यहाँ पर, तो निम्न में से नानक सागर बांध किस जिले में स्थित, निम्न में से नानक सागर बांध किस जिले में, तो आपने बताना है सर यहाँ पे, तो उधम सिंह नगर यहाँ पे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन सर यहाँ पे देखेंगे एक बारी में 25, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है भाई, ठीक है, लीप वर्ष आपसे पूछा, सभी को पता है लीप वर्ष जो हुआ वो सर आपका जो सर 4 से डिवाइडेड नंबर हो, तो सर यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो अल्टीमेटली सर ये हुआ 1904, मतलब क्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 26 में सर कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, ये सर आसान है, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये हुआ था सर 1916 में, और इसके साथ आपको सर 1926 भी याद रखना है, इसका सर क्या हुआ था, कांग्रेस में सर आपका क्या मर्जनेशन हुआ था, ये विलय हुआ था। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, निम्न में से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, तो सर ये आपका नंदा देवी हो, सबको पता है सर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हुआ। तो सर यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका 27, ठीक है, तो 27 क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लें, 27 क्वेश्चन यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 28 में आएंगे सर, दायरा, ठीक है, तो उत्तराखंड में जो दायरा है वो किससे संबंधित है, तो दायरा जो है सर आपका वो बुग्याल है, यानी सभी को पता है दायरा बुग्याल, यानी ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर यहाँ पे जो 29 है, राजभाषा आयोग 1956 के अध्यक्ष कौन थे, पूछा जाता है आपसे, तो BG खैरे इसके अध्यक्ष थे भाई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ 30 क्वेश्चन, सौर घाटी शब्द उत्तराखंड किस शहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सौर घाटी का मतलब सीधा सीधा पिथौरागढ़ से, तो आपको पता होगा सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 31 जो है सर, धागुली आभूषण कहाँ पहना जाता है, आभूषण से नहीं, उत्तराखंड का परिधान में भी सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पहना जाता है सर आपका हाथ में भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करूँ 32 सर, हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है, हर का दून का बुग्याल कहाँ है, ये उत्तरकाशी जनपद में, नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट 33 में आएंगे सर यहाँ पर, ये भी सदाबहार क्वेश्चन है, गौर करना, कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है, कुमाऊं केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो सर BD पांडे, यानी बद्रीदत्त पांडे, ने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे सर 34 में, हुड़का किस जनजाति का जो वाद्य यंत्र पूछा गया है, हुड़का सर आपका भोटिया है, भोटिया जनजाति ने, ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 35, महासू देवता का प्रसिद्ध स्थान कहाँ है सर, वो आपको पता है हनोल है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 36, उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र जो मसूरी है उसका नाम किस आधार पर पड़ा है, तो ये सर आपका वनस्पति, ने ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो फटाफट से, क्योंकि लास्ट टाइम आपने रिवीजन नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ओके। 37 की बात करें, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के रूप में जाने जाते हैं, तो सर आपको पता है कि कौन है सर, विश्व दत्त सकलानी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 38 में आएंगे सर, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1813 में, 1813 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात करूँ सर यहाँ पे जो 39 है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, वो सर आपका काशीपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में आएंगे सर यहाँ पे 40 सर, किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है, किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया है, तो ये आपका कस्तूरी मृग, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 41 आएंगे सर, 41 गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम प्रसिद्ध क्या है, मौलाराम से क्वेश्चन आता है, तो ये चित्रकार थे भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर
48 आंसर छोलिया नृत्य, गौर करना उत्तराखंड में जो छोलिया नृत्य है उसका प्रदर्शन किसकी सहायता से किया था, मतलब इसका जो नृत्य है वो किसके साथ किया जाता है, तो ये तलवार से किया था भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 43 आंसर यहाँ पे राजुला मालुशाही एक सर क्या है, ये कुमाऊनी क्या प्रेम कथा है, युद्ध गाथा की विवाह गीत है, तो सर ये आपका प्रेम कथा जो राजुला मालुशाही और सर क्या है प्रेम कथा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर सर जो न्योली है, ठीक है, न्योली ऐसे लिखना है आपने, वो थोड़ा सा टाइपिंग है, न्योली जो है किस प्रकार का गीत है, न्योली जो है किस प्रकार का गीत है, तो आपने करना सर ये आपका विरह गीत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर जो 45 में सर जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है, जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सर ये आपका क्या है गढ़वाली लोकगीत है भाई, ठीक है, गढ़वाली लोकगीत है यहाँ पर, ये गढ़वाली लोकगीत से संबंधित है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 46 में आएंगे सर यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल जो है, उत्तराखंड जो है राज्य की सबसे पुरानी मिल जो है वो सर कहाँ पर है, वो काशीपुर में, गौर करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे जो 47 है सर यहाँ पर आसन नदी की सहायक नदी को है भाई, आसन नदी की एक सहायक नदी कौन सी इंपॉर्टेंट है नदी से यहाँ पर, तो ये सर आप यमुना नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर यहाँ पर 48 में आएंगे सर भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पता होगा सभी को एस्पिरेंट को, भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किसने बनाया था भाई, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 49 में सर लीमा, लीमा की इस देश की राजधानी है, ठीक है, तो लीमा है वो पेरू की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में सर यहाँ पर 50 क्वेश्चन मेक इन इंडिया अभियान का प्रारंभ कब हुआ था भाई, मेक इन इंडिया का मेक इन इंडिया अभियान का प्रारंभ कब हुआ था, आपने गौर करना है चीज़ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर 25 दिसंबर 2014 इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर 51 पे आएंगे तो वर्ष 2016 में उत्तर पूर्व में किस राज्य में भाजपा विधानसभा में चुनाव लड़ा गया था भाई, ये जीत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका असम में हुआ था, नोट कर लेना सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन की बात करूँ 52 में आएंगे सर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी सर वो 1885 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूं यहाँ पर 53 सर स्वामी विवेकानंद का पूर्ण नाम क्या था, आपसे पूछा गया स्वामी विवेकानंद का पूर्ण नाम नरेंद्र नाथ था भाई, तो ठीक है, तो नरेंद्र नाथ था यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सी होगा भाई, ठीक है, यानी सी बोले तो यहाँ पर नरेंद्र नाथ, ऑप्शन नंबर सी। 53 हमने कंप्लीट कर चुके, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में आएंगे सर यहाँ पर, तो 54 विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है सर, आपका मनाया जाता है 27 सितंबर को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ 55 के बाद सर सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई, सत्यार्थ प्रकाश जो है किस भाषा में लिखी सर, आपका हिंदी में लिखी गई भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर तो गोबी, ठीक है, यानी कि गोबी मरुस्थल 56 है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो सर आपका मंगोलिया में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर जो 57 गौर करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गई थी भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गई थी, तो इसका जो अंतरिक्ष यान था सर वो था कोलंबिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ, नोट कर लेना सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर 58 में आएंगे सर यहाँ पर 58 में आएंगे सर यहाँ पे तो बॉम्बडिला दर्रा किस राज्य में है, तो बॉम्बडिला राज्य सर आपका किस में, अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर आपका डी बी होगा, बी बॉय, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे जो 59 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये सर आपका डी यानी कि दी हैंग में है, दी हैंग बोले तो सर आपका नीदरलैंड, ठीक है, तो ये कहाँ है सर आपका नीदरलैंड में है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होने वाला है, इंपॉर्टेंट आपने नोट कर लेनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट की बात करूँ 60 की, ठीक है, तो 60 जो है सर आपका ये ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है भाई, ठीक है, मीथेन यहाँ पर राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट की बात करूँ 60 मनुष्य में जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वो सर कहाँ होती है, सब मुंह में होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, यहाँ पे राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो 61 क्वेश्चन हम डन कर चुके हैं सर, आपने एक बार रिवीजन करना है, इसलिए मैंने स्पीड से इसलिए कराया क्योंकि 60 मैं चाहता हूँ कि 60 क्वेश्चन का कंप्लीट सर आपके पास फटाफट सर, यानी कि 15 से 16 मिनट में पहुँचे, ठीक है, क्योंकि आपने तो पढ़ाई तो सभी को आपने पढ़ रखा होगा, तो लास्ट टाइम पे रिवीजन है सर, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि आपके लिए सर बेस्ट ऑफ लक, आपने क्या करना है बहुत बेहतरीन सा करना है, सेशन को सर बिल्कुल कर लास्ट तक देखना है। मिलते नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।